हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू लर्निंग वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जिसके मतलब बेस ही समझ लो आप ट्रेडिंग का ऐसा होता है कि अगर आप जो है इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे तो आप ट्रेडिंग में आगे जो है वो नहीं जा पाओगे। तो क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। जो प्राइस है वो कैसे मूव करता है, कैसे मूव नहीं करता है, कहाँ पे आगे प्राइस जो है वो रुकता है, कहाँ पे प्राइस डिमांड लेता है, वहाँ पे जहाँ पे प्राइस ऊपर जाता है प्राइस वहाँ से, और कहाँ से प्राइस नीचे गिरता है, और प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता, कैसे कैंडल्स के थ्रू वो प्राइस एक्शन जो है हमें दिखता है, कैसे कैसे कैंडल्स काम करती है, कैसा उनका बिहेवियर काम करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर प्राइस एक्शन के बारे में। जो प्राइस एक्शन होता है वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। अगर आप प्राइस एक्शन को पकड़ना सही तरह सीख गए, आपको पता लग गया कि हाँ मार्केट यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो प्राइस एक्शन यहाँ तक जो प्राइस है वो यहाँ तक जाके यहाँ तक टारगेट दे सकता है। अगर आपका ट्रेंड अप ट्रेंड में है, अगर आपका जो एनालिसिस है वो डाउन ट्रेंड में है, तो आपको पता होगा कि जब मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो जो प्राइस है वो यहाँ तक जो है नीचे गिर सकता है या स्लिप हो सकता है। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है और ये कैसे बनता है, कैसे हमें चार्ट्स के थ्रू जो है प्राइस एक्शन दिखता है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो फर्स्ट टाइम आए हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलते हैं स्क्रीन पर, समझते हैं कि जो प्राइस एक्शन है वो कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता, कैसे साइकोलॉजिकल नंबर पे जाके मार्केट सपोर्ट लेता है, जहाँ सप्लाई लेता है, तो कैसे ये चीज़ें काम करती हैं चार्ट्स पे जाके समझते हैं विद मल्टीपल एग्जांपल्स। सो फाइनली जो है हम वो स्क्रीन पे आ चुके हुए हैं। ये सेंसस का मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, और ये जो साइड पे जो चल रहा है, ये जो प्राइस बना हुआ है इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ये सारा जो भी प्राइस है, जो ये प्राइस मूव करता है, इसको दिखाने के लिए मार्केट कैसा मूव करेगा, कैसा मूव नहीं करेगा, कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उस अकॉर्डिंगली मार्केट में दो तरह की कैंडल्स बनती हैं। एक कैंडल होती है रेड कैंडल, एक होती है ग्रीन कैंडल। जब मार्केट जो है मूव करता है तो प्राइस ऊपर नीचे जाता है, तो ये कैंडल्स के थ्रू जो है हमें दिखता है, जो भी हमने जो है टाइम फ्रेम चूज़ किया हो। टाइम फ्रेम मल्टीपल होते हैं, 1 मिनट होता है, 15 मिनट होता है, डेली टाइम फ्रेम होता है। किसी भी टाइम फ्रेम का जो है आप चूज़ करके आप चेक कर सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। ये काफ़ी अच्छा टाइम फ्रेम है, ये आपको काफ़ी अच्छी एंट्री देता है, और आपके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो भी जो है काफ़ी छोटे होते हैं। तो प्राइस एक्शन एक्चुअल में होता क्या है, कैसे मूव करता है मार्केट, कैसे ये प्राइस एक्शन पे जाके किस प्राइस पे जाके मार्केट जो है अगर ब्रेकआउट करे तो मार्केट यहाँ तक जो है टेस्ट कर सकता है। तो पहले हम इसको समझते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है एक्चुअल में। तो ये हम वाइट ब्लैक बोर्ड पे आ चुके हुए हैं। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ऐसा यहाँ पे खुलेगा उससे ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे खुलेगा उससे तो नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता मार्केट में। ये प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन ये होता है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना रहा होगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट जो है प्रीवियस जो हाई लगा है इसको ब्रेक करके ऊपर चल जाएगा। तो इसी को जो प्राइस बनता है इसी को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। कि हाँ मार्केट पहले 25,020 पे था, ठीक है, अभी जो प्राइस है ऊपर चले गया हुआ है, जो प्राइस आ चुका हुआ वो 25,000 जो है वो 100 के आसपास आ चुका हुआ है। तो जो प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया इसी को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो। डाउन ट्रेंड का मतलब मेरा ये है कि मार्केट मार्केट जो है डाउन ट्रेंड का यही मेरा मतलब हो गया कि मार्केट जैसे यहाँ पे खुला है एक पॉइंट पे, नीचे आया, मार्केट ऊपर गया थोड़ा सा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और नीचे आया। जो बार बार मार्केट यहाँ पे प्राइस था, ये प्राइस पहले नीचे आया, प्राइस ऊपर आया, फिर नीचे आया। तो ये जो प्राइस का मूवमेंट है ऊपर नीचे को जो होता है, जो कैंडल्स के थ्रू हमें दिखता है, इसी को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो जो मार्केट है टोटली प्राइस एक्शन पे ही काम करती है, कि मार्केट प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो करती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है मार्केट काम करता है। तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है प्राइस एक्शन। अगर कोई भी आप इंडिकेटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, वॉल्यूम लगा लो, इंडिकेटर्स लगा लो, RSI लगा लो, 9 EMA, 15 EMA, 20 EMA लगा लो, कोई भी कंसेप्ट पकड़ लो, बट अगर आपको प्राइस देखना नहीं आता है तो आप जो है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो इसी को समझने के लिए हम मल्टीपल एग्जांपल्स आज यूज़ करेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, कैसे मार्केट में आप ट्रेड करते हो, और कैसे जो है आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाते हो। तो यही है कि मार्केट में अगर अप ट्रेंड है तो आप अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन ढूंढोगे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन ढूंढोगे। तो यही है कि यही जो मार्केट जो भी मूव करता है एक पॉइंट से लेके, अगर मार्केट मूव किया दूसरे पॉइंट नीचे आया फिर तीसरे पॉइंट में मूव किया, तो ये जो बनता है इसी को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन।
आई होप आपको ये इतना कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं साथ में साइकोलॉजिकल नंबर पे मार्केट जो है कैसे बार बार सपोर्ट लेता है, अगर उसके नीचे है तो कैसे बार बार मार्केट सप्लाई लेता है, और कैसे जो है इन चीज़ों को आप सीख के, प्राइसिंग को सीख के जो है ट्रेडिंग में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हो। तो चलते हैं चार्ट पे मल्टीपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि चार्ट में प्राइजेशन कैसे दिखता है, कैसे चार्ट के थ्रू प्राइजेशन दिखता है और ये कैसे काम करता है। तो ये सेंसस का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो है हम यूज़ करने वाले हैं। प्राइस एक्शन जो अब देख रहे होगे आप, पहले रेड कैंडल बना, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, ये 9:15 का पहला कैंडल है, आप चेक करो, ये 9:15 का फर्स्ट कैंडल है। जो रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ ये वाली, ये 9:15 का फर्स्ट कैंडल है। मार्केट जो है वो ओपन होता है, जो इंडियन मार्केट है वो ओपन होता है 9:15 पे, जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, और 3:20 तक जो है वो आपका पोजीशन है वो स्केयर ऑफ करनी होती है। और बेस्ट पार्ट इंडियन मार्केट में ये है कि प्री ओपनिंग सेशन जो है वो 9 बजे शुरू हो जाता है पूरे, और ये चलता है 9:14:59 सेकंड्स तक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस चीज़ में क्या होता है कि हमें एक 15 मिनट मिल जाते हैं सोचने के लिए कि मार्केट का प्राइस है जो कहाँ पे ओपन हो रहा है, कैसे ओपन हो रहा है, क्या मार्केट ऊपर को ओपन हो रहा है, क्या मार्केट नीचे को ओपन हो रहा है, क्या मार्केट यहाँ पे जहाँ पे क्लोज हुआ था वहीं पे ओपन हो रहा है। तो ये इंडियन मार्केट को काफ़ी अच्छा, जो 15 मिनट हमें सोचने के लिए मिल जाते हैं कि आपको मार्केट में आज करना क्या है, मार्केट में बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। बाइंग का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर को जाएगा, सेलिंग का मतलब है कि मार्केट जो है वो नीचे को जाएगा। बाइंग ऊपर को होती है, सेलिंग नीचे को होती है। जब बाइंग ऊपर को होती है मतलब कि ग्रीन कैंडल्स बनते हैं, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। अब जब नीचे को आना होगा तो मार्केट को रेड कैंडल्स बनाना होगा। तो ये होता है, दो ही कैंडल्स मार्केट में होती है, एक ग्रीन कैंडल कलर, एक रेड कैंडल कलर। ठीक है, तो इस बात को आई होप समझ आ गया होगा। 9 बजे से लेकर 9:15 तक जो होता है वो एक होता है सेशन होता है, जिसमें 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन होता है, जिसमें हमको पता लगता है कि मार्केट का प्राइस कहाँ पे ओपन हो रहा है। और ये पहली कैंडल 9:15 पे बनती है और 9:20 पे क्लोज हो जाती है, जो भी आप टाइम फ्रेम चूज करते हो। तो ये हमारा जो होता है ट्रेडिंग का होता है, ट्रेडिंग टाइम होता है, ये होता है प्री ओपनिंग सेशन। आई होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा। जो ये कैंडल बना है वो 9:15 का पहला कैंडल है, ये 9:20 का, 9:25 का, 9:30 का, 9:35 का, मतलब कि बना भी है और क्लोज भी है उसी टाइम के अंदर। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया होगा, इसलिए ये 5 मिनट्स का कैंडल बन रहा है। अभी मार्केट में क्या दिख रहा है, मार्केट नीचे गया, बाइंग आया, ठीक है, फिर नीचे गया, फिर बाइंग आया, और मार्केट ने क्या किया, इस चीज़ को ब्रेकआउट कर दिया। मतलब कि ये जो कैंडल थी, इन सभी का जो हाई है, जितने भी हाई यहाँ पे बने हैं, ध्यान से नोटिस करो, जितने भी यहाँ पे मार्केट में हाई बने हैं, इन सभी को मार्केट ने, इस कैंडल ने तोड़ दिया। अभी प्राइस एक्शन देखो क्या बना, नीचे आ रहा था मार्केट, मार्केट ने इनको तोड़ दिया, तो ये क्या गया, बाइंग साइड में प्राइस एक्शन जो है वो बना है। अभी आपको एंट्री कैसे लेनी है, कैसे नहीं लेनी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी देखो मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, छोटा सा पुल बैक दिया और ऊपर गया। तो ये भी क्या हुआ, पिछला प्रीवियस हाई निकाल दिया। तो क्या बना, जो मार्केट ने ये जो कर्व लिया है, इसी को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। मतलब कि प्राइस जो है वो 77,135 के आसपास था, यहाँ पे था, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 77,135 के आसपास मार्केट जो है लो लगाया था। उसके बाद करते 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 मार्केट जो है वो 77,400 के आसपास आगे जो है थोड़ा सा रुकने लगा। क्यों रुकने लगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी प्रीवियस डे के डाटा पे भी मार्केट यहाँ पे रुका था। क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे रुकता है तो मार्केट इसको क्या करता है, बार बार रिस्पेक्ट करता है। तो आज वही चीज़ हुई, बट यहाँ पे मार्केट में आज बाइंग जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रही थी। तो ये जो प्राइस ऊपर जाके नीचे आया, ऊपर गया, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। फिर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, और फिर प्राइस जो नीचे आके प्राइस ऊपर गया, मतलब कि मार्केट में यहाँ पे सेल ऑफ हुआ थोड़ा सा, फिर ऊपर को गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। कि मार्केट जो है प्राइस एक्शन लगाते जा रहा है। ये जो हाई है, जो लोस है, वो शिफ्ट होते जा रहे हैं। मतलब कि एक लो यहाँ पे लगा, अभी आपको प्रॉपर समझाता हूँ। एक यो लो यहाँ पे लगा, दूसरा मार्केट ने लो यहाँ पे लगाया, तीसरा मार्केट ने यहाँ पे लगाया, चौथा मार्केट ने यहाँ पे लगाया। तो मतलब क्या होगा, लो शिफ्ट होते गए, ऊपर ऊपर मार्केट जाता रहा, तो ये बन गया प्राइस एक्शन। अभी बात करेंगे डाउन साइड में, तो मार्केट ने उसी सेम डे में डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाया। क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर नीचे आया। तो ये जो मार्केट नीचे आया, ऊपर लिया, पुल बैक लिया, इसी को हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन।
तो ये क्या हुआ, ये मार्केट का डाउन ट्रेंड का जो है प्राइस एक्शन हुआ, मार्केट नीचे को आ गया। इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड और इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ये हो गया अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन। तो हर दिन मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, हर दिन मार्केट नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल के बारे में। तो अभी देखो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में बाइंग गया, पुल बैक लिया, फिर बाइंग गया। तो जब हाई निकाला मार्केट ने ये वाला, तो एक अच्छा कैंडल से हाई निकाला, इसी को ही बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो ये क्या प्राइस एक्शन, क्या क्या ट्रेंड बना, ये मार्केट क्या हुआ, मार्केट मतलब कि 77,000 से लेके मार्केट यहाँ तक चले गया 77,400, इस जोन के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो क्या मार्केट क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में गया। तो जो मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। ये होता है मार्केट में प्राइस एक्शन। मतलब कि प्राइस, अगर मार्केट आपको दिख रहा है, सपोज करो मार्केट आपको दिख रहा है, एक कैंडल बना पुल बैक लिया, एक कैंडल बना पुल बैक लिया, एक कैंडल बना पुल बैक लिया, तो क्या दिख रहा है, आप यहाँ पे सेलिंग तो नहीं करोगे ना, मतलब माल सेल तो नहीं करोगे ना। जब तक प्राइस एक्शन ऊपर का दिख रहा है तो आप ऊपर को ही बाय करोगे, अनटिल अनलेस कोई मार्केट जैसे प्राइस एक्शन बना के नीचे को आता है। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो अब मार्केट कहाँ पे आ गया, नेक लाइन पे आ गया। ये क्या था, सपोर्ट जोन, जहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था बार बार, बट क्या हुआ, ब्रेक हो गया। इस केस में प्राइस एक्शन चेंज हुआ और ये ट्रेंड बन गया डाउन ट्रेंड का। इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। जब तक प्राइस बने ना, कुछ प्राइस जैसे ऐसे ही नीचे गया, अगर मैं बोलूँ नीचे जाएगा तो मैं कहाँ पे एंट्री लूँगा, कुछ पता ही नहीं है। हाँ, नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे कंटिन्यू किया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, मेरा ये स्टॉप लॉस हो गया। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लेके मैंने अपना ट्रिल किया, टारगेट किया इन लोगों को। इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है समझना। अभी सपोज करो मार्केट यहाँ पे जो क्लोज हुआ है, आज का मार्केट क्लोज हुआ है 77,135। अभी सपोज करो 77,135 के आसपास क्लोज हुआ है, मतलब कि 77,000, ठीक है, जितने भी ये नंबर होते हैं, 77,500 हो गया, फिर 78,000 हो गया, ठीक है, फिर 78,500 हो गया, फिर 79,000 हो गया। तो ये क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट नंबर होते हैं मार्केट में। ये यहाँ पे 79,000 आएगा। ठीक है, जितने भी ये नंबर है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जितने भी नंबर है, ये इसको साइकोलॉजिकल नंबर बात करते हैं। ये मेन नंबर होते हैं जहाँ पे मतलब कि 0 से लगे हों, जहाँ जहाँ 500 लगा हो। तो ये क्या करता है, एक तरह का सपोर्ट और सप्लाई और डिमांड जोन का काम करता है। सप्लाई जोन क्या होती है, ये सप्लाई जोन है ये, ठीक है। सप्लाई जोन क्या करेगी, मार्केट यहाँ से नीचे ट्राई करेगा। अगर मार्केट 77,000, ठीक है, 500 से नीचे 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 है, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो जो सेलर्स है वो ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे पुश करने का। बट अगर सेम मार्केट अगर सेम मार्केट 77,500 पे आ गया मार्केट, सपोज करो, है ना, मतलब कि ये 600 रुपये पे था पहले, 77,600 पे था मार्केट, और स्लिप नीचे आते आते ये यहाँ पे 500 में आ गया। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेगा और ये 77,550 या 560 या 540 तक जो है मार्केट को पुश कर सकता है। तो ये राउंड नंबर्स जो है, इनको राउंड नंबर्स बोलते हैं। ये साइकोलॉजिकल नंबर भी होता है। इन पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, ओआई डाटा होता है। ओआई डाटा क्या होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोजीशंस बनी होती है, चाहे वो बाइंग साइड की हो, ऊपर की हो, चाहे वो नीचे की हो, ये बोलता है ओआई डाटा। तो ये आपको ऑप्शन चेन के डाटा में देख सकते हो, ऐसे करके आपको दिख जाता है कि हाँ कितना कितना डाटा है। अभी मार्केट बंद है तो शो नहीं हो रहा है। इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। अभी देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे भी देखोगे, ध्यान से देखोगे, मार्केट ऊपर गया, ये क्या था, प्राइस में ऊपर का, नीचे आया, मार्केट पुल बैक लिया। जैसे आपको थोड़ा सा देखे कि मार्केट यू ले रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे किया, तो ये क्या था, जो मार्केट ने ऊपर जाके नीचे गई, थोड़ा यू किया, तो इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, अभी मार्केट से यहाँ पे सेल ऑफ हुआ। क्यों मार्केट यहाँ से सेल हुआ, क्योंकि मार्केट ने कुछ प्राइस एक्शन बनाया सेल ऑफ होने के लिए। मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। तो ये क्या था, ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट जोन था, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, बट क्या इसके ऊपर जा पाया, नहीं जा पाया, नीचे आ गया। और ये क्या बन गया, एम पैटर्न बन गया। इसका वीडियो मैंने जो है डाला हुआ है यूट्यूब पे,
आप ये भी जाके चेक कर सकते हो। ये एम पैटर्न जो है हर दिन मोस्ट ऑफ टाइम आपको जो है मिल जाएगा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी। तो ये क्या मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो एक कैंडल का आपको स्कैल्प जो है मिल जाएगा। क्या मार्केट नीचे जाके कंटिन्यू कर पाए? नहीं, कंटिन्यूसली कर भी नहीं पाया क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बाइंग ट्रेंड में था। तो ये ट्रेंड क्या था? बाइंग ट्रेंड का। बस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट के ऊपर चला गया, ऊपर जाके क्लोज हो गया। इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। जब तक आप इस चीज़ को समझोगे नहीं मार्केट कहाँ पे आया कहाँ पे नहीं आया, और मार्केट ने यहाँ पे अभी यहाँ से मार्केट यहाँ से क्यों घुमा, यहाँ से क्यों नहीं घुमा, चाहे यहाँ से क्यों नहीं ऊपर आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि मार्केट में यहाँ पे पीछे भी कहीं सपोर्ट होगा। अभी यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखोगे यहाँ पे, हाँ इंट्राडे, तो क्या हुआ? मार्केट यहाँ से भी ऊपर गया था, ठीक है। यहाँ पे जब फिर आया मार्केट फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे मार्केट फिर आ गया। क्या हो गया? ये क्या था? ये डिमांड जोन था। तो मार्केट ने इसलिए वही जगह से पुश किया। यहाँ से नहीं पुश हुआ, यहाँ से इसलिए हुआ क्योंकि यही एक एरिया था, बल्कि लेवल ऑफ इंटरेस्ट था बायर्स के लिए मार्केट को पुश करने का। अगर एक टाइम पुश हुआ मार्केट, 2 टाइम इतना पुश हो गया, तो तीसरा टाइम भी चांसेस है मार्केट यहाँ पे पुश करने का ट्राई करेगा। इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। कि कैसे आप सप्लाई जोन जहाँ से मार्केट गिरता है, कैसे आप डिमांड जोन कहाँ से मार्केट बढ़ता है। तो अगले एग्जांपल के बारे में बात करते हैं कि मार्केट क्या काम करता है। अभी इस केस में देखो, मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आप इसमें कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल नहीं बनी है, तो इसमें क्या होगा? एंट्री लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बट आपको इतना देखने पर लग गया कि मार्केट अब जो है वो डाउन ट्रेंड में है। अभी आपको चाहिए पुल बैक। मतलब कि पुल बैक मतलब ये होता है कि जैसे मार्केट नीचे गिरा, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर कंटिन्यू करेगा, तो फिर हम ट्रेड लेंगे। अब इसमें आपको ट्रेड मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है, मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल है। मैं चलती ट्रेन में जो है वो ट्रेड नहीं लेता हूँ। अब इसमें इस केस में मुझे कहाँ पुल बैक मिला? तो मैंने क्या किया, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, मार्केट ने पुल बैक लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे एक जोन बन गया, ये था एक रेड जोन, यहाँ पे कंफर्मेशन मिली, मैं यहाँ पे ट्रेड लिया और मैं वेट करता रहा। तो ये है, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। जब मार्केट नीचे कंटिन्यूसली गिरेगा तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। जब मार्केट ऐसे कंटिन्यूसली गिर के स्विंग बना के फिर कंटिन्यू करेगा तो फिर आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। कि हाँ, आपको अभी मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, मुझे पता ही नहीं है मुझे कहाँ स्टॉप लॉस लगाना, कुछ बना ही नहीं हुआ, कोई प्राइस एक्शन नहीं बना। प्राइस एक्शन होता है जब एक अलग कैंडल ग्रीन बना है, ये एक कैंडल ग्रीन बना है, फिर एक रेड बना है और फिर ब्रेक किया, हाँ कुछ तो हुआ, ये कैंडल ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री लेंगे ऊपर के साइड, ऊपर को ट्रेड करेंगे। अगर ये कैंडल नीचे बना होता तो हम यहाँ पे एंट्री लेते, ये हमारा स्टॉप लॉस होता। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। क्योंकि ठीक है ना, किसी भी लेवल का ब्रेक होना, जो ब्रेक डाउन होना, ब्रेकआउट होना, ब्रेकआउट फेल होना, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। अभी सिंपल सा बात देखो, एग्जाम्पल के बाद में बात करते हैं। नीचे आया मार्केट, फिर नीचे आया, ऊपर चलेगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। अभी क्या हुआ? इस जोन का ब्रेकआउट हो गया, मतलब कि पहली कैंडल का जो 9:15 की पहली कैंडल है, इसका क्या हो गया? ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर चले गया, ठीक है, ठीक है। अभी क्या है? अभी आप यहाँ पे एंट्री लेते, आपका ब्रेकआउट का यहाँ पर स्टॉप लॉस, फिर भी आपको ऑप्शन के चार्ट में 2 कैंडल का जो है स्कैल्प मिल जाता। बट क्या मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर पाया? नहीं सस्टेन कर पाया, और मार्केट जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था उसी के अंदर आ गया। तो क्या ट्रेड मिला, क्या प्राइस एक्शन बना? मतलब कि मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ से अगर मार्केट जाना होता तो मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाता घूम के टाइम पर, पर मार्केट इसी के नीचे आ गया। तो क्या ट्रेड बना? मार्केट जो ये लोगों ने बाय किया था ये फेल हो गए, अब नीचे को आ गया। तो आपको क्या है, यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ पे स्टॉप लॉस। इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। किसी भी चीज़ का मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आया, ऊपर जा रहा है, ब्रेक कर दिया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये एक जोन होता है बायर्स के लिए, मार्केट ऊपर पुश करेगा। अगर नहीं पुश कर पाया तो मार्केट जो ये ब्रेकआउट दिया ये फेल हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। अगर आप ट्रेडिंग में नहीं हो तो आपको प्राइस एक्शन सीखना बहुत जरूरी है। ये कैंडलस्टिक्स बिल्कुल भी सही तरह काम नहीं करती हैं। प्राइस एक्शन यही होता है, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ 78,500 पे मार्केट आ गया तो इसके नीचे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे स्लिप होता है, जैसे बात करो 78,000 ये लेवल है, 480 और 500 का लेवल है, मार्केट स्लिप होगा तो कहाँ तक जाएगा? मार्केट सीधा टारगेट मेरा होगा 78,100 तक, मतलब कि यहाँ तक मैं टारगेट लेके रखूँगा। तो देखो आप मार्केट वहीं पे जाके नीचे ओपन हुआ, फिर बाउंस किया और 78,100 से ही मार्केट जो है वो नीचे गिरा। तो ये जो राउंड नंबर के लेवल होते हैं, जैसे 78,000 हो गया, ठीक है, ये लेवल हो गए, फिर 78,100 हो गए। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइस एक्शन, जो ये प्राइस चल रहा है, जो प्राइस यहाँ पे साइड पे चल रहा है, इन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये मेन जो है प्राइस ही है, ये तो प्राइस को दिखाने के लिए ये कैंडलस्टिक्स बनता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो काफ़ी अच्छा था वीडियो, और काफ़ी अच्छा जो है मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का प्राइस एक्शन के बारे में।
प्राइस एक्शन ही सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मार्केट किसी लेवल का ब्रेकआउट करता है तो कहाँ तक मार्केट जा सकता है। अभी इस केस में बात करें, अभी देखो प्राइस एक्शन मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अभी देखो प्राइस एक्शन, आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ बना के, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ठीक है। अभी मैंने उस दिन टेलीग्राम ग्रुप में जो है अपडेट भी किया था, एक प्राइस एक्शन था। अभी नोटिस करो ध्यान से, मार्केट यहाँ पे आया, गिरा, फिर मार्केट ट्रेंड लाइन पे आया, फिर गिरा। तो ये जो बार बार इसी जोन पे आके गिर रहा है, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो मार्केट फिर ट्रेंड लाइन पे आया, ये ट्रेंड लाइन पे गिरा था, फिर गिरा, फिर यहाँ पे आया, फिर गिरा, फिर यहाँ पे आया, फिर गिरा। बट क्या एक बार ही गिरा, 2 बार ही गिरा, 3 बार ही गिरा, 4 बार ही गिरा, 5वीं बार चांसेस है गिरने के? नहीं। मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया तो क्या टारगेट होगा, मार्केट का टारगेट यहाँ तक हो सकता है, ठीक है, इस जोन तक। ये टारगेट वैसे तो ये टारगेट बनता है, बट मार्केट यहाँ पे केस नहीं किया। तो हम जो प्रीवियस जो इंटरडे का हाई होता है, यहाँ से मार्केट यहाँ पे सेल ऑफ हुआ था, जो ये मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो है टारगेट है, तो वहाँ तक मार्केट ने टच किया बस, उसके बाद मार्केट फिर यहाँ से कंटिन्यू फॉल किया। इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा प्राइस एक्शन का। अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, डेफिनेटली यूट्यूब पे वीडियो पे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो मैं आपके लिए और ऐसे लर्निंग्स वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप इस चैनल में नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।